बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आगे आज स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, सोल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। ठीक है, हमारे पास क्या कह गया, सोल्व ईच इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं, लेस देन इज इक्वल टू जहाँ पे साइन आ जाए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जहाँ पे साइन आ जाए, लेस देन आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, इनइक्वालिटीज़ के साइन होते हैं। एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन, और जब हम इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे तो हमने देखना उसको रियल लाइन पे देखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x माइनस 6 लेस देन इज इक्वल टू 2। ठीक है, जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ होगा साइन का, इसका मतलब है ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। ये हो गया हमारे पास x माइनस 6 लेस देन 2। अब ये 6 जो है यहाँ पर माइनस का है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 प्लस ये जो 6 है ये इज इक्वल टू कि जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये हमारे पास आगे यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, x लेस देन इज इक्वल टू -2 प्लस 6 क्या आ जाएगा हमारे पास 4। बड़ी टर्म के साथ प्लस है इसलिए यहाँ पर 4 आया। अब देखें कि यहाँ पर क्या है कि x लेस देन है हमारे पास 4 से, लेस देन इज इक्वल टू है हमारे पास 4, x लेस है हमारे पास 4 से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने एक रियल लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, रियल लाइन के दरमियान में हमारे पास क्या होता है, 0। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। और देखना है कि यहाँ पर हमारे पास 1 है, पॉजिटिव नंबर है ना इस साइड पे सारे, 1 2 है, 3 4 5 6। अब नेगेटिव साइड पे आ जाएं तो ये लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखें कि जो हमारे पास x है वो लेस देन है 4 से, तो हम क्या करेंगे, 4 के ऊपर यहाँ पे डॉट लगाएंगे और लेस देन वाली साइड पे जाएंगे, मतलब छोटी टर्म्स की तरफ जाएंगे। x लेस है ना हमारे से, मतलब 4 से लेस है। ठीक है, अगर 4 से बड़ा होता तो आगे को हम जाते, इसलिए हम पीछे को जाएंगे। यही हमारे पास इसका ग्राफ पीछे को ड्रा होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x लेस देन इज इक्वल टू 4। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। आगे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, -9 ग्रेटर है हमारे से हमारे पास -16 प्लस x से। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास जो -16 है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये +16 हो जाएगा। -9 प्लस 16 ग्रेटर है हमारे पास x से। अब 16 में से 9 निकालने तो हमारे पास आता है 7, ग्रेटर है हमारे पास x से, x लेस देन 7। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर एक रियल लाइन ड्रा करते हैं। हमारे पास है रियल लाइन। ठीक है, इसकी लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड पे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इन्फिनिटी तक। ये मतलब जो आखिर वाला लफ्ज़ है ना वहाँ तक इसने चलते रहना। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है इन्फिनिटी तक, यहाँ पे लिखा है -इन्फिनिटी तक, और इसके दरमियान में हमारे पास क्या होता है, 0। अब देखें x लेस है हमारे पास 7 से, मतलब 7 पे यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे और छोटी टर्म्स की तरफ चलता जाएगा। ये s लेस है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं कि जो x लेस देन 7 है वो हमारे पास छोटी टर्म्स की तरफ जाता जाएगा। इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि 3 + 2x
ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास 3 है ना, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, और जो 2x है, ये x हमारे पास वेरिएबल है एक, ये इसके साथ प्लस नहीं हो सकता, तो ये इसको हम जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव है प्लस का, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। 2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 माइनस 3। 2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, 3 में से 3 निकाले 0 आ गया। अब ये जो 2 है ये वेरिएबल के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू हमारे पास, x ग्रेटर है हमारे पास 0 से। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमने बनाना है इसका रियल लाइन पे, ये इसको ड्रा करना है। ये हमारे पास है एक रियल लाइन। ठीक है, इसकी राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर। दरमियान में हमारे पास क्या होता है, 0। यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 4, ये 100 ऐसे ही चलते जाएंगे, साथ इनके माइनस आएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर हैं ये। और राइट साइड पे 1 2 3 4 5, ये ऐसे 100 चलते जाएंगे। अब उसने क्या, जो x है ना वो ग्रेटर है, x ग्रेटर देन 0, यहाँ से हमारे पास x जो है हमारे पास ग्रेटर है 0 से। अब देखें 0 से जो ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 100, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं हमारी वो सारी हमारे पास 0 से ग्रेटर हैं। तो हमारा ग्राफ बड़ी वैल्यूज़ की तरफ ड्रा होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, जो x है वो 0 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लाइन लगाई है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 10 के साथ, ये लेस देन इज इक्वल टू है 0 के। ठीक है, 0 हमारे पास यहाँ पे क्या है, ग्रेटर। अब यहाँ पे 6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 10 के साथ, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 10 लेस देन इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब 0 डिवाइडेड बाय 6 पता है आपको क्या होता है, 0। अब ये जो 10 है ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये जब दूसरी तरफ इसको हम लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास -10 हो जाएगी। जब हम इसे रियल लाइन में ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमने बना ली, ये हमारे पास है रियल लाइन, ये है हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये है हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, दरमियान में हमारे पास 0। अब ये है -10, तो मैं यहाँ पे 5 का गैप रख लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे 1 का रख लें, वो आपका ज़रा रियल लाइन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैंने ज़रा रियल लाइन छोटी बनाई है तो इसलिए मैंने 5 का गैप रख लिया है। यहाँ पे आ गया 10 15 20 25। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे -5 -10 -15 -20 -25। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या है, -10। ठीक है, -10 हमारे पास ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, और x हमारे पास लेस है, मतलब -10 से आगे की तरफ हमारा ग्राफ बनेगा, यहाँ इस तरफ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x लेस देन इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाई 3x -3/4
लेस देन हमारे पास -1/12 है। अब ये जो -3/4 है ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसको उठा के जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5/3x लेस देन -1/12। ये माइनस का जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हम कैसे लेंगे, 12 बड़ा है इसलिए यहाँ पे 12 लिख लिया -1। अब 4 जो है वो 12 के टेबल पे आता है, इस वजह से इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 12 हमारे पास -1 के डिनोमिनेटर में हमारे पास 12 है, 12 एक बड़ी टर्म है। अब जो है 12 वो बड़ा है ना 4 से, और 12 4 के टेबल पे कहाँ पर आता है 3 पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर +3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ग्रेटर देन हमारे पास 5/3x -1 + 9/12 ग्रेटर है हमारे पास 5/3x से। अब ये आ जाएगा 8, 9 में से 1 निकालें 8/12 5/3x। 2 का टेबल अगर पढ़ें तो ये 4 आता है, फिर 2 का टेबल पढ़ें ये आता है 6, फिर 2 का टेबल पढ़ें 2 का टेबल पढ़ें 3। अब हमारे पास क्या आया 5/3x लेस देन है हमारे पास 2/3 से। अब ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x लेस देन 2/3 मल्टीप्लाई 3, ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया। x लेस देन है हमारे पास ये अब 5 इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा 2/5। तो अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो ये हमारे पास 0.4 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास है रियल लाइन, ये हमारे पास है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इधर हमारे पास होता है 0। अब यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास -1 है, यहाँ पर हमारे पास -2 है। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 0.4, मतलब 0 से वो बड़ी है। अगर 0 में देखें ये 1 ये 2 ये यहाँ पे कहीं ना 3 4 यहाँ पे कहीं इस जगह पे पॉइंट होगा 0.4 का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट होगा और पॉइंट हमारे पास x क्या है वो लेस है, मतलब इस तरफ हमारा ग्राफ ड्रा होगा लेस, छोटी वैल्यूज़ की तरफ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x लेस देन है 0.4 से हमारे पास। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है 1/4x - 1/2 लेस देन है हमारे पास -1 + 1/2x के। अब जो हमारे पास x वाली वैल्यूज थी ना उनको हमने एक तरफ कर लिया, और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज थी ना उनको मैंने एक तरफ कर लिया। अब ये देखिए जब x वाली वैल्यूज यहाँ पे उठा के लेके आए तो ये -1/2x हो गया, और ये जो माइनस वाली दूसरी तरफ लेके आए तो ये प्लस की हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों टर्म्स का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आया 4। ठीक है, अब जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा x के साथ तो x के डिनोमिनेटर में हमारे पास बड़ी टर्म पड़ी हुई है 4। ठीक है, 2 का टेबल 4 पे आता है, इसलिए इसे मैंने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई नहीं करवाया, ये मल्टीप्लाई नहीं होता। अब जब 4 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा x के साथ तो 2 का टेबल 4 पे कहाँ पे आता है 2 द 4, इसलिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइडेड बाय 4 एलसीएम वाला। अब दूसरी तरफ लेस देन इज इक्वल टू, जब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस
यहाँ पे 2 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका एलसीएम आ गया। अब टू एक्स के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x, x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4 लेस देन इज इक्वल टू माइनस 1 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब -2x में से जब x निकालेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, -x डिवाइडेड बाई 4 लेस देन इज इक्वल टू -2 प्लस 1 -1 बाई 2। अब जो 4 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये हमारे पास आया -2 और यहाँ पर हमारे पास -x। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब दो टर्म्स ऐसे आ जाएं -x और -2 तो हम क्या करते हैं, -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। और जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो इसका जो साइन होता है ना, मतलब अगर ये लेस देन इज इक्वल टू हो तो ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाता है, और अगर ये ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसे -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन था ना वो चेंज हो जाएगा। पहले हमारे पास था 2 ग्रेटर था, x लेस था। अब हमारे पास क्या होगा, x ग्रेटर हो जाएगा और 2 लेस हो जाएगा। जब -1 -x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास x आ गया, और जब -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 2 आ गया। अब x हमारे पास ग्रेटर है 2 से, तो हमने ग्राफ कैसे बनाना है, यहाँ पे मैंने लगाया पॉइंट 2 पे, 2 हमारे पास लेस है, ठीक है, और x हमारे पास ग्रेटर है, मतलब बड़ी वैल्यूज़ की तरफ हमारा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x ग्रेटर देन 2। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।